नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और इंसान की ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने होते हैं, जैसे वेल्थ क्रिएट करना, बच्चों की बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन और उनकी डिसेंट मैरिज करना। इसके लिए खूब बचत करना और ज़िंदगी को सुरक्षित रखना। इसके लिए एक मजबूत योजना का होना बहुत ज़रूरी है। LIC ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो कि आपके इन सपनों को साकार करने वाला प्लान है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ये देखें कि कैसे ये प्लान आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ये प्लान LIC ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है और इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य प्लान, टेबल नंबर 733। पहले इस प्लान का टेबल नंबर था 933, परंतु IRDA गाइडलाइंस के मुताबिक इस प्लान को रीडिज़ाइन किया गया है विद न्यू फीचर्स और अब इसका टेबल नंबर है 733। तो चलिए जानते हैं इस प्लान के डिटेल्ड फीचर्स और बेनिफिट्स विद एग्जांपल के साथ। ये पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये पॉलिसी बेटी के कन्यादान के लक्ष्य को पूरा कर सकती है। ये एक नॉन लिंक एंडोमेंट प्लान है, जिसका मतलब है कि ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जो कि आपको बचत के साथ साथ लाइफ रिस्क भी प्रदान करता है। पहले बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल, मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 साल और 50 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति भी ये प्लान नहीं ले सकता। इस प्लान की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 65 ईयर्स, मतलब जब ये प्लान मैच्योर होगा तो उस समय आपकी एज 65 साल तक ही होनी चाहिए। इस प्लान की पॉलिसी टर्म है 13 से 25 साल। आप किसी भी टेन्योर का इसमें चूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, इस प्लान में जो भी आप पॉलिसी टर्म चूज़ करेंगे उसका प्रीमियम पॉलिसी टर्म -3 ईयर्स होगा। एग्जाम्पल, जैसे आप 13 साल की पॉलिसी चूज़ करते हैं तो उसमें 13 - 3 ईयर्स दैट इज़ 10 ईयर्स आपकी पॉलिसी टर्म होगी। अगर आप 25 साल की पॉलिसी चूज़ करते हैं तो उसमें 25 - 3 साल दैट इज़ 22 ईयर्स के लिए आपको ये प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख है, जो कि पहले इस प्लान में इसकी लिमिट 1 लाख थी और इसको 1/10/2024 से IRDA गाइडलाइंस के अनुसार इंक्रीज़ कर दिया गया है और अब ये मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए होगा। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शनल राइडर बेनिफिट, इस प्लान में 3 तरह के राइडर्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इस केस में अगर बीमाकर्ता की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उसको एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड मिल जाएगा। नंबर 2, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस केस में एक्सीडेंटल डेथ के केस में एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा और अगर डिसेबिलिटी किसी कारण हो जाती है तो उस केस में सम एश्योर्ड को 10 साल की 10 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा और बाकी के प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, पर पॉलिसी के सभी बेनिफिट के आगे की तरह ही चलते रहेंगे जो कि पहले पॉलिसी इशू करने के टाइम फिक्स किए गए थे। नंबर 3, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसमें आप एक और टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। डेथ के केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको एक सम एश्योर्ड और मिल जाएगा और बाकी के बेनिफिट भी इसी पॉलिसी के फिक्स पीरियड के मुताबिक एज इट इज़ चलते रहेंगे। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, डेथ क्लेम की पेमेंट लमसम एक ही किस्त में मिल सकती है और ये पेमेंट अगर बीमा करता चाहे तो ये 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है और ये पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में भी मिल सकती है। परंतु ये ऑप्शंस बीमाकर्ता को
पॉलिसी लेते समय ही चूज़ करनी होगी कि वो किस ऑप्शन के मुताबिक डेथ क्लेम की अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको दी जाए। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस प्लान में प्रीमियम देने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम मोड अवेलेबल है। अगर आप मंथली नैच प्रीमियम मोड को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 3 महीने का प्रीमियम पहली दफ़ा देना होगा और फिर उसके 3 महीने के बाद प्रीमियम ऑटोमेटिक डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेस पीरियड, अगर आपने प्रीमियम देने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड सेलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको 30 दिन का समय मिलता है और इसके 30 दिन के अंदर अंदर प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर बीमाकर्ता ने मंथली मोड सेलेक्ट किया है तो ये लिमिट 15 दिन की है जिसके अंदर अंदर आपको प्रीमियम देना होगा और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान पॉलिसी के सभी बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी के 1 साल चलने के बाद उसके 1 साल के प्रीमियम देने पर इस पॉलिसी को सरेंडर करवाया जा सकता है, परंतु ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि सरेंडर करवाने में हमेशा फाइनेंशियल लॉस होता है। इसके लिए आप लोन ले सकते हैं जो कि इजी टर्म एंड कंडीशन पर LIC ऑफ इंडिया से इजी इंटरेस्ट पर आपको लोन अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट, इस प्लान में इंश्योरेंस प्रीमियम 1,50,000 रुपये तक की लिमिट का अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जम्प्टेड है और मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्री लुक पीरियड, इसमें 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। मतलब अगर बीमाकर्ता को किसी कारण पॉलिसी की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद नहीं है तो इस पॉलिसी को वो रिटर्न कर सकता है और अपनी अमाउंट वापस ले सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस प्लान के प्रीमियम और उनकी मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में समझेंगे। मिस्टर अंकुश कुमार, जिनकी उम्र 30 साल है, अपने लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज़ करते हैं और उन्होंने पॉलिसी टर्म चूज़ की है 25 साल और प्रीमियम पेमेंट टर्म आएगी 25 - 3 ईयर्स दैट इज़ 22 ईयर्स। इसलिए इनका प्रीमियम आएगा फर्स्ट ईयर में एनुअली 47,549 और सेकंड ईयर से प्रीमियम आएगा 46,525 क्योंकि सेकंड ईयर से GST 4.50 से कम होकर 2.25 रहेगा और ये उनके 22 साल तक चलेगा। इस तरह अंकुश कुमार ने टोटल प्रीमियम पे किया है 10.25 लाख अप्रॉक्सीमेटली और उनकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 26 लाख रुपए, जिसमें सम एश्योर्ड, बोनस प्लस FAB इंक्लूड है जो कि इनको मैच्योरिटी के रूप में पॉलिसी मैच्योर होने के बाद मिलेगा। और इस प्लान में हमने जो प्रीमियम कैलकुलेट किए हैं इसमें राइडर्स का प्रीमियम जो कि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है वो इंक्लूड किया गया है और टर्म राइडर भी इंक्लूड किया गया है और इसमें GST भी इंक्लूडेड है। और ये जो मैच्योरिटी अमाउंट उनको 26 लाख रुपए मिली है ये सभी की सभी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो ये था LIC का जीवन लक्ष्य प्लान टेबल नंबर 733 जो कि आपकी ज़िंदगी के सपनों को साकार कर सकता है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई करता हूं। आप हमें नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।